आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाजरीन, मैं हूँ सीमा नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए डालते हैं एक नज़र आज की अहम खबरों पर। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से पानी छोड़े जाने के सबब नाथ सागर में जमा हो गया 97% से ज्यादा आबी जखीरा। आज दोपहर बाद आधा फीट खोले गए जायकवाड़ी डैम के 6 दरवाजे। 3144 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा गया है पानी। नदी किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट रहने का दिया गया मशवरा। हुकूमत हिंद के वक्फ तरमीमी बिल के सबब वक्फ प्रॉपर्टीज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का है अंदेशा। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए आज शहर में बुलाई गई मशावरती मीटिंग। मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द मुकर्ररा मियाद में दर्ज करवाए अपना एतराज, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की अपील। सिडको N3 के केतली गार्डन में वॉकिंग के लिए आए शहरियान की म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गार्डन सुपरिटेंडेंट के साथ बदतमीजी। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में बेचैनी। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज यूनियन की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज और खातियों के खिलाफ किया गया कार्रवाई का मुतालबा। रियासती वजीर अतुल सावे ने एहतजाजियों से मुलाकात करके मामला रफा दफा करने की अपील। और लिंगमपल्ली मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17058 अब के औरंगाबाद स्टेशन से डिपार्चर के बाद इंजन साइड के एक टॉयलेट में पाई गई एक लावारिस बच्ची। रेलवे मुलाजमा की शिकायत पर 1.5 माह की बच्ची के नामालूम सरपरस्तों के खिलाफ मनमाड़पुर स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। अब खबरें तफसील से। जायकवाड़ी डैम में 97% से जायद पानी का जखीरा जमा होने के सबब आज दोपहर 1 बजे डैम के 6 दरवाजे आधा फीट खोले गए, जिसमें 3144 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। वाज़ेह है कि मगरबी महाराष्ट्र के तालाब ओवरफ्लो हो जाने के सबब वहां से गोदावरी नदी में छोड़ा गया पानी तेजी से जायकवाड़ी डैम में जमा हो रहा है, जिसके सबब नाथ सागर में भी 97% से ज्यादा पानी का जखीरा हो चुका है। लिहाजा जायकवाड़ी प्रोजेक्ट इंतजामिया ने आज दोपहर 12 से 1 बजे के दरमियान गेट नंबर 6, 19, 18, 27 और 10 और 21 इन दरवाजों को आधा फीट खोल दिया, जिससे 3144 क्यूसेक्स की रफ्तार से गोदावरी नदी में पानी छोड़ा जा रहा है। दूसरी जानिब नदी के किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को नदी किनारे न जाने का मशवरा इंतजामिया ने दिया है। BNC डिपार्टमेंट की जानिब से ऐन बरसात में जलगांव रोड में मौजूद गढ़ों में डामर ठोसा जा रहा है, जिससे मुताल्लिका इंतजामिया की कारकर्दगी पर सवालिया निशान लगता दिखाई दे रहा है। नाजरीन, पानी को डामर का दुश्मन समझा जाता है, इसीलिए रास्तों के गड्ढे बंद करने और पैचवर्क का काम बारिश के मौसम के आगाज से कबल ही मौसम गर्मा में मुकम्मल कर लिया जाता है। मगर BNC डिपार्टमेंट के अफसरान और मुलाजमीन गर्मा के मौसम में तो ख्वाब गफलत में रहते हैं, और जब बारिश का मौसम शुरू हो जाता है तो ऐन बरसात में सड़क के गड्ढों में डामर भरने की उन्हें याद आती है और वो डामर भरवा कर इन गड्ढों को बंद करते दिखाई देते हैं। जलगांव रोड, जो कि VIP रोड कहलाता है और सुबह से शाम तक इस सड़क पर छोटी बड़ी गाड़ियां दौड़ती ही रहती हैं, जिनमें VIP अफराद की गाड़ियां भी शामिल होती हैं, ये रास्ता गड्ढों में तब्दील होकर रह गया था और लोग हादसात की जद पर थे। लिहाजा ऐन बारिश में मुताल्लिका महकमे के अफसरान यहाँ पैचवर्क करवा रहे हैं और इन गड्ढों को तारकोल की मदद से बंद किया जा रहा है। अब इन गड्ढों में ठोसा जा रहा डामर कब तक उसमें मौजूद रहेगा, ये तो BNC डिपार्टमेंट के लायक व फायक अफसरान ही जाने। मगर वहां मौजूद BNC की एक लेडी ऑफिसर से जब इस ज़मीन में बात की गई तो उन्होंने कहा कि वो मेंटेनेंस वर्क करवा रही हैं। ऑफिसमध्ये आहे का साहेबांच्या? नाही मी HPMC म्हणजे प्रेस मधले आठवड्यातून दुसऱ्यांदा बुजवायला मॅडम खड्डे, आठवड्यातून दुसऱ्यांदा आहे आणि पावसात बुजवता येतात का तुम्ही खड्डे? पावसात बुजवता येत नाही, पण ॲक्सिडेंट नाही होऊ म्हणून मेंटेन ठेवायचं ना, बघा मेंटेन ठेवायचं, ॲक्सिडेंट नाही होऊ म्हणून। तुमचं काय नाव? वक्फ तरमीमी बिल के नुकसानात से मुताल्लिक अवाम में बेदारी पैदा करने की गर्ज से ज्वाइंट पार्लिमानी कमेटी के रुकन व मेंबर पार्लियामेंट
बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की रहनुमाई में एक मुशावरती मीटिंग हज हाउस में मुनाकिद की गई। मीटिंग के बाद उन्होंने सहाफियों से मुलाकात की। आइए देखते हैं उन्होंने क्या कहा। वक्फ बाय यूजर, आंध्र प्रदेश में वक्फ बाय यूजर के बारे में आपको बताऊंगा कि उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें, उत्तर प्रदेश में 90% जायदादें वक्फ बाय यूजर हैं। वक्फ 1 लाख, उत्तर प्रदेश में 1,22,599 वक्फ की जायदादें हैं, जिसमें से 1,12,000 तो खाली वक्फ बाय यूजर है। और वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या है कि कोई किसी मस्जिद में उसका कब्जा है, 100 साल से है और वहां पर नमाज हो रही है, दरगाह है, खानकाह है, उर्स हो रहा है। अब आप बताइए, ये कह रहे वक्फ बाय यूजर नहीं होगा? यानी मैं जो लॉ ऑफ एविडेंस है, निसार साहब बताएंगे तफसील से बाद में आपको। पोजेशन का मतलब यह नहीं कि मालिक बन जाओ, तो पोजेशन के लिए इस्तेमाल भी तो है। मस्जिद है, इस्तेमाल कर रहा हूं नमाज के लिए, ईदगाह है, नमाजें हो रही हैं, दरगाह है, खानकाएं हैं। तो मोदी जी को मालूम था कि उत्तर प्रदेश में 1,12,000 मुसलमानों की जायदादों को कैसे हासिल करना है, तो वक्फ बाय यूजर उड़ा दो। तेलंगाना में आप देखिए करीब 33,000 के करीब वक्फ की जायदादें हैं। तेलंगाना में जो 33,929, जिसमें से 90% जायदादों के पास डीडी नहीं है। डीडी नहीं है। अब ये डीड का चक्कर ये है कि अगर खुदा ना खास्ता यह कानून बन जाएगा तो फिर आपको जितनी वक्फ की जायदादें हैं उसको रजिस्टर करवाने के लिए जब आप जाएंगे कलेक्टर साहब के पास, तो कलेक्टर बोलेगा कहां है इसका कागज। CAA में कागज पूछ रहे, ये कानून में भी कागज पूछ रहे। अब आप बताइए कि 300 साल, 200 साल, 100 साल पुरानी जायदादें हैं, कौन सा कागज रहेगा? कौन सा कागज रहेगा बताइए आप। नहीं, कागज लाओ तभी इसका रजिस्ट्रेशन होगा। तो वक्फ बाय यूजर आप अंदाजा लगाइए कितना बड़ा नुकसान हमारा होने वाला है। फिर उसके बाद इसमें सेक्शन 3C है, वो ये कहता है कि अगर कोई भी जायदाद वक्फ की है, यह कानून बनने से पहले और बाद में कोई भी जायदाद वक्फ की है और यह कानून से पहले और कानून के बाद वो वक्फ की जायदाद नहीं होगी ता वक्त कलेक्टर फैसले। जायदाद वक्फ की नहीं है, ये शिवसेना वाले जाके बोलेंगे, बीजेपी RSS वाले जाके बोलेंगे। कोई कलेक्टर हुकूमत के वक्त के खिलाफ फैसला देगा? कोई जाकर उसको बोलो, कलेक्टर साहब समझेंगे अरे भाई मेरे को तरक्की करना है। और कानून ये कहता है कि कोई भी अपने ही मामले में जज नहीं बन सकता। अपने ही केस में जज कैसा बनेगा कलेक्टर, जिसको लैटिन में बोलते न्यूमो जूडिस इन कॉजा सुआए। अच्छा, फिर कलेक्टर जब इंक्वायरी, अगर आप जाके कलेक्टर को ही पावर दे दिया कि कलेक्टर को जाकर कोई बोल देगा कि साहब ये इम्तियाज जलील का घर जो है ना वो वक्फ, या फिर कोई किसी का मस्जिद बोले ये वक्फ बोल नहीं है, तो कलेक्टर साहब क्या करेंगे? ठीक है, मैं इंक्वायरी ऑर्डर करता हूं। अच्छा, उसमें लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ कानून में कि कलेक्टर जिस तरह चाहे उसका इंक्वायरी का तरीकेकार अपनाएंगे। बाप की जागीर है कलेक्टर की कि जो चाहे तरीकेकार अपनाएंगे। और फिर दूसरा उसमें सुनिए, दूसरा उसमें बोलते कि कोई टाइम लिमिट नहीं, कलेक्टर साहब जब दिल में आया इंक्वायरी करेंगे, जब दिल में आया नहीं करेंगे। और तरफे तमाशा यह है कि जब तक कलेक्टर की इंक्वायरी मुकम्मल नहीं होती वो जायदाद वक्फ की नहीं रहेंगी। यानी मेरी मस्जिद है और मस्जिद को कलेक्टर बोलेगा मैं इंक्वायरी कर रहा हूं, तुम्हारे खिलाफ कंप्लेंट आई तो नमाज नहीं पढ़ना, तुम्हारी दरगाह है तुम फातिहा नहीं करना, तुम्हारा मदरसा है तुम नहीं तालीम दिलाना, मैं इंक्वायरी कर रहा हूं। अब इंक्वायरी सुबह कयामत तक चलेगी, आप तो महरूम हो गए। यह कानून में लिखा गया है, याद रखिए, सेक्शन 3C आपको कह रहा हूं। अब ये सेक्शन 3 का मतलब क्या है कि दिल्ली में 316 जायदादों पर गवर्नमेंट का कब्जा, राजस्थान में 60, कर्नाटका में 40, मध्य प्रदेश में 50, यूपी में 60, उड़ीसा में 55। और सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के जो 123 जायदादें जो हुकूमत नहीं दी मुसलमानों को, 2007 में सच्चर कमेटी में कहा गया कि उसकी कीमत 7,000 करोड़ थी।
तालुका कन्नड़ का जैतखेड़ा गोकुलवाड़ी रास्ता पिछले 40 बरस से खराब हाल है, ताहम इंतजामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। साकिना ने इस मसले को लेकर आइंदा चुनाव का बायकॉट करने का फैसला किया है। यहाँ रहे के तालुके के इस मजाफाती गांव की आबादी कमोबेश 800 लोगों पर मुश्तमल है और उन्हें गांव में जाने के लिए ढंग का रास्ता न होने के सबब ये लोग पिछले 40 साल से इंतहाई मुश्किलात का सामना करते आए हैं। यहाँ के मर्द, ख्वातीन, बुजुर्ग और यहाँ तक के स्कूली बच्चे तक निहायत तकालीफ के शिकार हैं। सरकारी इंतजामिया और सियासी लीडरान और नुमाइंदे अब तक महज तयक़ुनात ही देते आए हैं और अवामी नुमाइंदे महज चुनावी सियासत करने यहाँ आते हैं। यहाँ के लोगों ने वज़ीर आला महाराष्ट्र से कहा है कि मुख्यमंत्री जी, हमारा ये गांव भी रियासत महाराष्ट्र ही में वाक़ है, चुनांचे यहाँ के मसाइल और रास्ते की जानिब फौरी तवज्जो दी जाए और गांव के लिए रास्ता फराहम करवाया जाए। काय झालं, हे पाणी ना अजून पाझर तलाव भरण्याला अजून टाईम आहे, म्हणजे याच्या सांडोतून पाणी जायला अजून वेळ आहे। ज्यावेळेस हा माझा हात आहे का हा इथपर्यंत, ज्यावेळेस या पुलावर पाणी येईल त्यावेळेला याच्या सांडोतून पाणी निघतं, म्हणजे अजून अर्ध भरलेलं आहे हा पाझर तलाव। तर ज्यावेळेस इथपर्यंत पाणी येतं त्यावेळेस आम्ही मोटरसायकल काय, गाडी काय, आता आम्ही इथून काय टाकू शकतो, बैलगाडी, ट्रॅक्टर काहीच टाकू शकत नाही, पायी येऊ शकत नाही आणि याच्याशिवाय आम्हाला पर्यायच नाही बाहेर जाण्यासाठी। तर त्यावेळेला आमचं काय 3 महिने 4 महिने समजा आम्हाला इकडेच राहावं लागतं, म्हणजे ह्या जैतखेडा गावापासून वंचितच राहतो आम्ही, कारण तिथपर्यंत जाण्याचं म्हणजे इथं आता आणि बारिश अशी असल्यामुळे हे भरणारच। हे एखाद्या वेळेस 8 दिवसात भरतं का 15 दिवसात भरतं, याचं काय नैसर्गिक एखाद्या वेळेस आज संध्याकाळी सुद्धा भरू शकतं, म्हणजे आज संध्याकाळी जर याचं पाणी इथपर्यंत आलं तर आम्ही गावात येऊ शकत नाही, म्हणजे आम्ही आमची इकडे डोंगरातच राहतो आणि जे गाव आहे ते गाव तिकडेच राहतं। मागणी काय सर, हेच चाललं फक्त आमचं, बाकी दुसरी काही मागणी नाही आमच्यावली। आम्हाला फक्त रस्ता इथून तिथून क्लिअर करून द्या, पुढे जो रस्ता आहे तो पण खड्ड्याचाच आहे, तिथं गाड्या मोटरसायकल सुद्धा चालू शकत नाही आणि मेन हा एक, आणि याच्या पाठीमागे एक जो आहे 1 किलोमीटरवर ते पाणी पडल्यानंतर त्याच्यात पाणी जातं डोक्याच्या वर फिरून, तर तिथूनही निघू शकत नाही। 3-3, 4-4 दिवस आमचा गावासंग संबंधच तुटून जातो। तर आम्हाला हा रस्ता एवढा जर शासनानं कोणी हो, कुठल्याही नेत्यानं जर आम्हाला आश्वासन दिलं की बाबा हे करून देतो आणि त्यांनी जर काम त्वरित चालू, आश्वासनच नाही पाहिजे, काहीतरी याचं सुरुवात तरी करून द्यायला पाहिजे, नाहीतर मग आम्ही मतदानावर बहिष्कार टाकणारच। हे पोरगे माझे प्रोग्राममध्ये गेलं, ढोरं सोडले आणि चुलता होता सांग, मोठा भाऊ होता, त्यानं पाहिलं, घरी येऊन मला म्हणतो, काकू शंकर कुठं आहे? म्हणलं भाऊ तुझ्या संग गेला, म्हणलं तुला दिसला नाही का? त्याची चढत जीव गेला त्याचा आणि घरी उठून आणलं, डाक आणण्याला आम्हाला सापडलं नाही, वारले, 2 पोरं वारले माझे। सिडको N3 में मौजूद केतली गार्डन में बनाए गए वॉकिंग ट्रैक पर चहलकदमी करने वाले शहरियान ने गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल के साथ नाज़ेबा अल्फाज में बात करते हुए उनकी बेइज्जती की, लिहाजा खातियों के खिलाफ फौरी एक्शन लिया जाए। इस मुतालबे पर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के ऑफिसर्स एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से जोरदार एहतजाज किया गया। नाजरीन, शहरियान की सहूलत के लिए AMC इंतजामिया ने सिडको N3 के केतली गार्डन में वॉकिंग ट्रैक बना रखा है, जहां वॉकिंग के लिए आने वाले शहरियान ने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के गार्डन सुपरिटेंडेंट विजय पाटिल के साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेइज्जत किया, जिस पर म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में शदीद बेचैनी पाई जा रही है। इस मामले की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए म्यूनिसिपल ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज एसोसिएशन की जानिब से यहाँ जोरदार एहतजाज किया गया और खातियों के खिलाफ सख्त एक्शन लेने का मुतालबा किया गया। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही रियासती वज़ीर अतुल सावे वहां पहुंचे और मुजाहिरीन से बात करके इस मामले को रफा दफा करने की अपील की। कहा जा रहा है कि इस ज़मन में मज़कूरा यूनियन की जानिब से एक मेमोरेंडम म्यूनिसिपल कमिश्नर जी श्रीकांत को दिया जाएगा। मुजाहिरीन में म्यूनिसिपल अफसरान मुलाजिमीन बड़ी तादाद में मौजूद थे। हम सब एक है, हम सब एक है। अरे या किशोर पाटील वकिलाचं करायचं का? अरे या किशोर पाटलाचं करायचं का? अरे या उद्धट वकिलाचं करायचं का? अरे या उद्धट वकिलाचं करायचं का? हम सब एक है, हम सब एक है। कामगार एकतेचा। जिला हिंगोली में मुजव्विज़ा खरबी आबी मंसूबा मनसूख करने का मुतालबा करते हुए शहर में एक कुल जमाती ट्रैक्टर मोर्चा निकाला गया।
ये मोर्चा हिंगोली जिला सिंचाई संघर्ष समिति की क़ियादत में कुल जमाअती सतह पर निकाला गया। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया है कि मज़कूरा तालाब के बनाए जाने से पूरे हिंगोली जिले की ज़राअत मुतासिर हो जाएगी और ज़मीन खराब हो जाएगी, इसलिए इस मुजव्वज़ा तालाब के टेंडर फौरी मनसूख किए जाएं और इस तालाब के बनाने का फैसला मनसूख करके कियाधू नदी पर एक आला सतह का तालाब बनाया जाए। इस मुतालबे के तहत निकाला गया ये ट्रैक्टर मोर्चा शहर के शिवाजी महाराज चौक से निकलकर शहर की मुख्तलिफ अहम शाहराहों से गुजरा और जिला कलेक्टर ऑफिस ले जाया गया। इस मोर्चे में कुल जमाअती कायदीन, व्यापारी, किसान और दीगर शहरियान शरीक हुए और जिला इंतजामिया को एक मेमोरेंडम पेश किया गया, जबकि मोर्चे में शामिल कायदीन और कारकुनान ट्रैक्टरों पर सवार शदीद नारेबाजी करते दिखाई दिए। प्रियदर्शनी इंदिरा नगर गारखेड़ा इलाके में डाली गई ड्रेनेज लाइन नाकारा हो चुकी है और इसका गलीज पानी यहां मौजूद कब्रिस्तान में दाखिल हो रहा है, जिससे कब्रिस्तान का तक़द्दुस पामाल हो रहा है, मगर मुताल्लिक़ा इंतज़ामिया इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। नाजरीन, आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं वो प्रियदर्शनी इंदिरा नगर गारखेड़ा में मौजूद शाहनूर हमवी मुस्लिम कब्रिस्तान की हैं, जहां ड्रेनेज का गलीज पानी कब्रिस्तान में दाखिल होकर वहां मौजूद कब्रों में दाखिल हो रहा है, जिससे कब्रिस्तान का तक़द्दुस पामाल हो रहा है। कब्रिस्तान एक्शन कमेटी के जिम्मेदारों का कहना है कि वो इस ज़िम्न में म्यूनिसिपल कारपोरेशन के मुताल्लिक़ा अफसरान को आगाह भी कर चुके हैं, इसके बावजूद कोई इस जानिब तवज्जो देने तैयार नहीं है। उनका मुतालबा है कि इस मसले को फौरी हल किया जाए और यहाँ की नाकिस हो चुकी ड्रेनेज लाइन फौरी तब्दील की जाए, बसूरत दीगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन पर शदीद एहतजाज किया जाएगा। MSRT हाउसिंग सोसाइटी की सालाना मीटिंग गुज़िश्ता रोज इकरा बॉयज हाई स्कूल के अशफाक अहमद हॉल में मुनक़िद की गई। सोसाइटी के चेयरमैन मोहम्मद इब्राहिम की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में सेक्रेटरी अब्दुल रऊफ, सोशल वर्कर सलीम सहारा, उनके PA सफ़ी सिद्दीकी मेहमानाने खुसूसी की हैसियत से शरीक थे। मीटिंग के आगाज पर सोसाइटी की सालाना रिपोर्ट पेश की गई। बाद-ए-अज़ां अराकीन के मसाइल सुनने के बाद उन्हें हल करवाने का तयक़ुन दिया गया। सोसाइटी में पानी फराहमी के इंतजामात दुरुस्त करवाने पर सोसाइटी की जानिब से सोशल वर्कर सलीम सहारा और सफ़ी सिद्दीकी का पुरतपाक इस्तक़बाल किया गया। इस मीटिंग में डायरेक्टर राशिद अहमद, शौकत अहमद, अख्तर हातिम, शमशेर खान, मुनीर अहमद, मोहम्मद इरशाद और दीगर शामिल थे। निज़ामत के फ़राइज़ प्रोफेसर मसूद ने अंजाम दिए। MP डॉक्टर कल्याण काले की दावत का बाइकाट करते हुए सहाफ़ियों ने जालना में ज़ियाफ़त हॉल से वॉकआउट किया। तफसीलात के मुताबिक डॉक्टर कल्याण काले ने सहाफ़ियों व सहाफ़ती नुमाइंदों के लिए जालना में एक ज़ियाफ़त का एहतमाम किया था। ये दावत शहर के होटल सेफ्रोन में मुनक़िद थी और दोपहर 12 बजे इसका वक्त मुकर्रर किया गया था, लेकिन हुआ यूँ कि इस दावत के मौके पर जब खुद मेज़बान रुकन पार्लियामेंट डॉक्टर कल्याण काले ही वक्त पर होटल नहीं पहुँचे तो यहाँ इंतज़ार कर रहे सहाफ़ी और सहाफ़ती नुमाइंदे नाराज़ हो गए और उन्होंने होटल में मौजूद डॉक्टर काले के नुमाइंदों वो कारिंदों को खूब खरी खरी सुनाते हुए होटल से निकलकर दावत ही का बाइकाट कर दिया। गुज़िश्ता दिनों नीतीश राणे ने मुसलमानों की दिल आज़ारी करते हुए मुतनाज़िया बयान दिया, जिस पर चार जानिब से राणे की मजम्मत जारी है। जालना के रुकने असेंबली कैलाश गोरंट्याल ने भी तीनों राणे बाप बेटों के बेलगाम होने को लेकर शदीद तनकीद की है। निलेश राणे असेल, नितेश राणे असेल किंवा नारायण राणे असेल, या तिघाचे डोके खराब झालेले आहे। गेल्या 6 महिन्यात जी परिस्थिती बघतोय की यांना काय करायचे, छत्रपती शिवाजी महाराजांचे पुतळा पडला, बदलापूरमध्ये जे बलात्कार झाला आणि त्यामुळे जे महाराष्ट्रात भारतीय जनता पार्टी, आमचे शिंदे शिवसेना आणि अजित पवार राष्ट्रवादी याच्या विरोधात एक वातावरण झाला, त्याला कुठंतरी हे वातावरणाला खाली करून नवीन काहीतरी यायला म्हणून हा प्रकार आहे। आणि गृहमंत्री काय झोपतो का? अरे या निलेश राणेंना तर अरे गांडीत त्याला लाट्या मारून त्याला आतापर्यंत अटक केलं पाहिजे। जर दुसरा कोणी असं बोलला असता ना तर त्याला जेलची हवा खाली असते। आता काय झालं, त्याच्या विरुद्ध 2 FIR दाखल झाले, तो मोकळा फिरतो, काय जावाई आहे का तो सरकारचा? त्याला हाणून रस्त्यावर मारून त्याला पोलीस स्टेशनमध्ये आत केलं पाहिजे या मताचा मी। आणि असा मारायचं की भविष्यात असा कोणी माणूस कोणत्याही धर्माविषयाचा बोललं नाही पाहिजे, असा मारला पाहिजे। पण आता का गृहमंत्री, मला वाटतं की याच्या मागे गृहमंत्रीचा डोका तर नाही, मला असं शंका येते। आणि यांना माहिती आहे की तुमची सरकार येणार म्हणून नाही करतात, ठीक आहे, उद्या आमची सत्ता येऊ द्या,
त्या निलेशच्या गाडीवर लाता मारून त्याला कसा आग करतो बघा तुम्ही। संजय गांधी निराधार स्कीम के तहत माजूर अफराद को हर माह वक्त पर वजीफे की रकम अदा की जाए। इस मुतालबे पर एक मेमोरेंडम रियासती वजीर आला के नाम कांग्रेस पार्टी के विकलांग सेल के जिम्मेदारान ने इलाकाई इंतजामिया के सुपुर्द किया। विकलांग सेल के जिला सदर मुदस्सिर अंसारी की रहनुमाई में आए वफद ने जो मेमोरेंडम इलाका इंतजामिया के सुपुर्द किया, उसके जरिए कहा गया है कि वजीर आला लाडली बहन के तहत खवातीन को 1500 रुपये माहाना वजीफा दिया जा रहा है, मगर साबिक वजीर आला मरहूम AR अंतोले ने अपाहिज अफराद के अलावा बेसहारा अफराद को कौमी धारे से जोड़ने के लिए जो संजय गांधी निराधार स्कीम शुरू की है, उसके लिए हुकूमत वक्त फंड फराहम नहीं करती, जिसकी वजह से उन्हें माली परेशानियों का सामना रहता है। लिहाजा जिस तरह से लाडली बहन स्कीम के लिए हर माह फंड फराहम किया जा रहा है, उसी तरह संजय गांधी निराधार स्कीम और दीगर स्कीमात के लिए भी पाबंदी के साथ हर माह फंड फराहम करवाया जाए। आज औरंगाबाद शहर जिला कांग्रेस कमेटी दिव्यांग सेल की तरफ से डिविजनल कमिश्नर से महाराष्ट्र से माननीय मुख्यमंत्री साहब को एक निवेदन दिया गया है, जिसमें कांग्रेस विकलांग सेल से दिव्यांग सेल से साथियों ने ये मांग की है कि जिस तरह लाडली बहन योजना के अंतर्गत महिलाओं को जो हर महीने को 1500 रुपये मिलते हैं, तो उसी तरह जो योजना मरहूम AR अंतोले साहब ने चालू किए थे, जो दिव्यांगों को संजय गांधी राहत देने का जो निर्णय ली थे साबिका गवर्नमेंट ने, तो आज लाडली बहन को हर महीने को 1500 रुपये देने के लिए बजट है, लेकिन संजय गांधी और महानगर पालिका में जब दिव्यांग भाई जाता है तो वो कहते हैं बजट नहीं है। तो हमारा यही मुतालबा है कि जिस तरह लाडली बहन को हर महीने को 1500 रुपये देने का वादा किया जा रहा है, उसी तरह महाराष्ट्र से दिव्यांगों को भी हर महीने को महीने उनकी रकम जल्द से जल्द मिलनी चाहिए। यही हमने मांगी है। अगर ये हमारी मांग पूरी नहीं होती है तो आने वाले 17 सितंबर को मराठवाड़ा मुक्ति संग्राम के दिन कांग्रेस दिव्यांग सेल जो तो एक आमरण उपोषण करेंगी, और अगर इससे भी नहीं होता है तो हम आने वाले समय पे जो तो जेल भरो आंदोलन भी करेंगे। हमारी यही मांग है कि दिव्यांग लोगों के खातों में जल्द से जल्द हर महीने को संजय गांधी और महानगर पालिका के पैसे मिलना चाहिए, यही हमारी मांग है। लिंगमपल्ली मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर UP 17058 के औरंगाबाद रेलवे स्टेशन से डिपार्चर के बाद ट्रेन के इंजन साइड के एक टॉयलेट में एक 1.5 माह की बच्ची लावारिस हालत में पाई गई, जिसे रेलवे पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक रेलवे CTI नांदेड़ की मुलाजिमा अहिल्या बोरकिया राज्या ने मनमाड़ पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई कि वो मज़कूरा ट्रेन के A1, H1, A3, A2 और B4 कोच पर नांदेड़ से मनमाड़ तक अपनी ड्यूटी अंजाम दे रही थी कि औरंगाबाद रेलवे स्टेशन क्रॉस करने के बाद एक मुसाफिर जिसका नाम राजेश शेखर यादव है, जो A3 कोच की सीट नंबर 45 पर सफर कर रहा था, उसने उन्हें बताया कि इंजन की सिमत बाएं बाजू के टॉयलेट में एक बच्चा लावारिस हालत में पड़ा हुआ है। जिस पर वो उस मुसाफिर के साथ उस टॉयलेट तक पहुंची तो देखा कि कंटोप पहने एक मासूम नीले रंग के स्वेटर और आसमानी रंग की पैंट में बलबूस वहां लावारिस हालत में पड़ा है। जिस पर उस मुलाजिमा ने इस वाक़े की इत्तला अपने मोबाइल से रेलवे कमर्शियल कंट्रोल रूम नांदेड़ को दी और फिर रेलवे स्टेशन मनमाड़ के GRP और RPF से ट्रेन अटेंड करने की दरखास्त की गई। इस लावारिस बच्चे को मुसाफिरों और शिकायत कुनंदा की मदद से टॉयलेट से बाहर लाया गया और RPF व GRP के स्टाफ के आने पर उस बच्चे को उनके सुपुर्द कर दिया गया। फिर RPF और GRP के स्टाफ के हमराह वो मनमाड़ पुलिस स्टेशन पहुंची और शिकायत दर्ज करवाई। जब उस लावारिस बच्चे की जांच की गई तो पता चला कि वो बच्ची है। लिहाजा मनमाड़ पुलिस ने रेलवे मुलाजिमा राजिया की शिकायत पर नामालूम बेरहम माँ बाप के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मजीद तहकीकात पुलिस कर रही है। जालना में सदर बाजार पुलिस ने आधी रात की गई गुटखा कार्रवाई में 1.5 लाख की मालियत का ममनुआ गुटखा जब्त कर लिया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1.5 लाख के गुटखे समेत दीगर मालो असबाब मिलाकर कमोबेश 8 लाख रुपये की मालियत जब्त की है। तफसीलात के मुताबिक इतवार पीर की दरमियानी शब यहाँ मेन बाजार पेट के इलाके में मज़कूरा गुटखा लिए एक
कार के आने की इत्तला सदर बाजार पुलिस थाना के इंस्पेक्टर संदीप भारती को मिली थी, जिस पर उन्होंने क्राइम इन्वेस्टिगेशन स्क्वाड के पीएसआई भगवान नरोड़े और दीगर एहलकारों को वहां भिजवाया और उस कार को तहवील में ले लिया गया। इस कार्रवाई में पुलिस ने 1.5 लाख के गुटखे समेत दीगर सामान में कार वगैरह मिलाकर कमोवेश 8 लाख की मालियत जब्त करने की इत्तला है, जबकि महकमा फूड एंड ड्रग्स के अफसरान की जानिब से इस मामले में केस दाखिल किए जाने की कार्रवाई जारी थी। बरोबर गोपनीय माहिती मिळाल्यानुसार आपण एक संशयित गाडी पकडलेली आहे। त्याच्यामध्ये शासनाने प्रतिबंधित केलेला मुद्देमाल सापडलेला आहे, परंतु या संदर्भाने संबंधित विभागाशी पत्रव्यवहार केलेला आहे आणि त्यांचा रिपोर्ट येताच पुढील कारवाई आपण करत आहोत। अंदाजे किती मुद्देमाल वगैरे? अंदाजे गाडी आणि मुद्देमाल एक 1.5 लाखाचा मुद्देमाल आणि गाडी असा 8 लाखाचा मुद्देमाल आहे। खबरें खत्म करने से पहले एक बार फिर डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। मगरबी महाराष्ट्र के तालाबों से पानी छोड़े जाने के सबब नाथ सागर में जमा हो गया 97% से ज्यादा आबी जखीरा। आज दोपहर बाद आधा फीट खोले गए जायकवाड़ी डैम के 6 दरवाजे। 3144 क्यूसेक की रफ्तार से गोदावरी नदी में छोड़ा गया है पानी। नदी किनारे आबाद बस्तियों के साकिनान को अलर्ट रहने का दिया गया मशवरा। हुकूमत हिंद के वक्फ तरमीमी बिल के सबब वक्फ प्रॉपर्टीज को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंचने का है अंदेशा। अवाम में बेदारी पैदा करने के लिए आज शहर में बुलाई गई मशावरती मीटिंग। मिल्लत इस्लामिया का हर फर्द मुकर्रर मियाद में दर्ज करवाए अपना एतराज, बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने की अपील। सिडको N3 के केतली गार्डन में वॉकिंग के लिए आए शहरियान की म्यूनिसिपल कारपोरेशन के गार्डन सुपरिटेंडेंट के साथ बदतमीजी। म्यूनिसिपल अफसरान और मुलाजिमीन में बेचैनी। ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉयज यूनियन की जानिब से किया गया जोरदार एहतजाज और खातियों के खिलाफ किया गया कार्रवाई का मुतालबा। रियासती वजीर अतुल सावे ने एहतजाजियों से मुलाकात करके मामला रफा दफा करने की अपील। और लिंगमपल्ली मुंबई देवगिरी एक्सप्रेस ट्रेन नंबर 17058 अब के औरंगाबाद स्टेशन से डिपार्चर के बाद इंजन साइड के टॉयलेट में पाई गई एक लावारिस बच्ची। रेलवे मुलाजिमा की शिकायत पर 1.5 माह की बच्ची के नामालूम सरपरस्तों के खिलाफ मनमारपुर स्टेशन में केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ MCN उर्दू खबरनामा यही खत्म होता है। कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए मैं सीमा नाज़नीन आपसे इजाजत चाहती हूँ। खुदा हाफिज।